finish. Good afternoon, all of you. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. On your video, all of you. On your video. So last class हमारी क्या थी? Care of terminally ill patient, right? Yes, ma'am. First of all सब अच्छे से Yes, बैठ जो ma'am. हो रहा है. कोई क्या होता है तुम लोग? क्लास को क्लास की तरह लो एंड ऑन करो सभी अपना वीडियो. अवंतिका रॉय, अदिति रॉय, जिसका भी ऑफ है वीडियो में सबका एब्सेंट करूंगी. ओके. तृप्ति जाना, स्वीटी सिंह, सुशांता माझी, शुभाजी तदक, शुभम रजक. ऑन योर वीडियो ऑल ऑफ यू. अदिति रॉय, अनामिका प्रधान, अनुपम, अनिमिता जाना. Ma'am, network problem some. That's why sometime. अच्छा. ओके. सो क्या था हमारा लास्ट टॉपिक? Terminally ill patient, right? Yes, ma'am. How to? Yes, ma'am. स्टडी कर लिया. लॉस, टाइप ऑफ लॉस, ग्रीफ एंड टाइप ऑफ ग्रीफ एंड फैक्टर अफेक्टिंग डेथ एंड ग्रीफ, साइन ऑफ ग्रीफ रिएक्शन, है ना. एंड क्या स्टडी किया था? सिम्टम्स ऑफ नॉर्मल ग्रीफ एंड टाइप ऑफ केयर ऑफ टर्मिनली इल पेशेंट, साइन ऑफ क्लिनिकल डेथ, साइन ऑफ अप्रोचिंग डेथ एंड मीटिंग द नीड ऑफ द डाइंग पेशेंट एंड management of dying patient, nursing care of dying individual and their family, and caring for the body after death, है ना. and why we are caring for the body after death means purpose. okay, so ये हम क्या कर चुके हैं? स्टडी कर चुके हैं. ठीक है. so today our topic care of terminally ill patient under the postmortem, right? यही था ना हमारा टॉपिक. नेक्स्ट टॉपिक
Yes, ma'am. Yes, yes, ma'am. सो मेनली क्या होता है आफ्टर डेथ, है ना, आफ्टर डेथ बॉडी में कुछ चेंजेस होते हैं, ठीक है। सो उसके लिए हमको क्या करना रहता है, बॉडी को प्रिपेयर करना होता है, ठीक है। डेड बॉडी को हमको क्या करना होता है, केयर करना होता है, ठीक है। सो क्या होता है इसमें, पोस्टमार्टम केयर के लिए भी हम क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। एंड समटाइम्स हम क्या करते हैं, उसको जो फैमिली है उनको हैंड ओवर करने के लिए हम क्या करते हैं, डेड बॉडी को प्रिपेयर करते हैं। ओके, सो जो चेंजेस होते हैं वो कौन कौन से चेंजेस हैं, फर्स्ट है रिगर मोर्टिस, सेकंड है अल्गर मोर्टिस एंड थर्ड है livor mortis. Okay, so rigor mortis means body becomes stiff within 4 hours after death as a result of decreased ATP, means androtropin phosphate production. Okay, so ATP keeps muscle soft and supple, ठीक है, जिसके कारण क्या हो जाता है, आफ्टर 4 आवर जो बॉडी होती है वो क्या हो जाती है, स्टिफ हो जाती है, ठीक है। सो दिस इज अ rigor mortis changes. Then अल्गर मोर्टिस चेंजेस में टेम्परेचर डिक्रीज बाय अ फ्यू डिग्री ईच आवर, है ना, क्या होते जाता है, धीरे धीरे बॉडी ठंडी पड़ती है। कभी देखा है कि नहीं देखा है डेड बॉडी? यस मैम। हाँ, सो डेड बॉडी क्या होता है, Yes, ma'am. Yes, ma'am. फ्यू डिग्री क्या होते जाता है, ईच आवर पे वो डिक्रीज होते जाता है, ठीक है। सो स्किन लूजेस इट इलास्टिसिटी एंड विल टियर इजीली। ओके, देन क्या है, लिवर मोर्टिस। ओके, सो लिवर मोर्टिस मींस डिपेंडेंट पार्ट ऑफ द बॉडी बिकम discolored, okay, and the patient will likely be lying on their back. Okay, so their backside being the dependent body parts, and discoloration is a result of blood pooling as a hemoglobin breakdown. Okay, इसमें क्या होता है, बॉडी ब्लूइज ब्लैकिज, है ना, समटाइम ग्रीनीज, इस टाइप का कलर होने लग जाता है, देखा है कभी? यस मैम। So this is a liver mortis changes. Okay, so 3 main changes in body after death. Okay, rigor mortis जिसमें क्या होता है, आफ्टर 4 आवर जो बॉडी है वो स्टिफ होने लग जाती है। अल्गर मोर्टिस जिसमें क्या होता है, कंटिन्यूसली जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होता है। लिवर मोर्टिस जिसमें क्या होते हैं, डिस्कलरेशन होते हैं, ठीक है। अब इसका प्रोसीजर, जब मैं आप लोगों को कोई असाइनमेंट देती हूँ, है ना, एज अ प्रोसीजर आपको क्या करना है, राइट करना है करके, लाइक हैंड वॉशिंग, ऑक्सीजन थेरेपी, है ना। सो उसको आपको, जैसा ये कॉलम दिख रहा है, यस मैम। यस मैम। तो प्रोसीजर हम कभी भी इस टाइप का ही राइट डाउन करते हैं। ओके, जैसा ये प्रोसीजर शो हो रहा है ना, ऐसा ही हम क्या करते हैं, प्रोसीजर राइट डाउन करते हैं, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट में हम क्या लिखते हैं, नर्सिंग एक्शन। व्हाट इज नर्सिंग एक्शन, मींस जो हम क्या कर रहे हैं, केयर दे रहे हैं, ठीक है। रैशनल मींस हम क्यों दे रहे हैं, व्हाई वी आर गिवन दिस नर्सिंग एक्शन। ओके, दैट इज साइंटिफिक प्रिंसिपल्स मींस जो हम दे रहे हैं उसका मेन वैल्यू, साइंटिफिक जो उसकी वैल्यू है वो क्या है। देन नर्सिंग प्रिंसिपल्स मींस उससे हमारे नर्सिंग प्रोफेशन में जो उसका रूल्स है या जो उससे सेफ्टी है वो क्या चीज है, ठीक है। सो ये होता है कि आपका प्रोसीजर, किसी भी प्रोसीजर में ये आपको कंटिन्यू करना ही होता है, नर्सिंग एक्शन, रैशनल, साइंटिफिक प्रिंसिपल एंड नर्सिंग प्रिंसिपल्स। ओके, सो व्हेन वी आर गिवन अ dead body care na, that time we are first starting wash hand and put on gloves. Okay, why? Because this is help prevent cross infection. Okay, then scientific principles क्या है, prevent direct contact with infection, right? And nursing principle क्या है, for safety. Understood everyone? यस मैम। Yes, ma'am. जितने भी मैंने प्रोसीजर आपको दिए हैं ना, वो आप लोग इस तरह से ही नोट डाउन करेंगे, ठीक है। जब आप यहाँ आएंगे तो जिसका प्रोसीजर इस तरह से होगा उसका ही मैं चेक करूंगी और साइन करूंगी, ठीक है। सो नेक्स्ट, Okay, ma'am. after that soon the death is pronounced, remove the backrest, extra pillow, gently put the patient in a supine position with the head elevated on the pillow, right? हम क्या करते हैं, आफ्टर जब क्या होता है, डेथ प्रोनाउंस हो जाता है, फिर हम उसको क्या करते हैं, उसके जितने भी एक्स्ट्रा क्या है इक्विपमेंट्स है वो हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, राइट। उसको सुपाइन पोजीशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। व्हाई? बिकॉज कीपिंग द पेशेंट इन अ सुपाइन पोजीशन प्रिवेंट पोस्टमार्टम हाइपोस्टेसिस ऑफ द ब्लड। ओके, एंड
what is scientific principle? So the body after death should look at normal as a possible, na? That's why. Supine position पता है सभी को? What is supine position? जानते हो या नहीं supine position? Don't know, ma'am. बिल्कुल सीधे जिस बॉडी को लिटाया जाता है, डेड बॉडी को कैसे लिटाया जाता है? दोनों हाथ सीधे होते हैं, दोनों पैर सीधे होते हैं ना, उसका हेड बिल्कुल स्ट्रेट रखते हैं, है ना? वो होता है क्या आपका सुपाइन पोजीशन. ओके, सो क्या करते हैं हम उसको सुपाइन पोजीशन प्रोवाइड करते हैं फॉर कंफर्ट. देन next one is positioning is important after death because of rigor mortis. Close the patient eyes and remove the all tubes and other device from the patient body. ठीक है, because position proper we are given na, that time rigor mortis set in shortly after death to give a normal. Okay, अगर हम उसको प्रॉपर पोजीशन नहीं देंगे तो जितने भी राइगर मैट्रिसेस हैं, लीवर मैट्रिसेस हैं, वो क्या होंगे, वेरी फ्रिक्वेंटली सो होने लग जाएंगे. ठीक है, दैट्स व्हाई वी आर गिवन अ प्रॉपर पोजीशन एंड बॉडी शुड बी केप्ट इन पोजीशन बिफोर रिगर मैट्रिस ऑकर्स. ओके, एंड वो कर्म सिर्फ. ओके, देन क्या है, रिमूव ऑल ट्यूब्स एंड अदर डिवाइस फ्रॉम द पेशेंट बॉडी बाय बिकॉज पेशेंट लुक्स मोर पीसफुल ना, कि उसको इरिटेटिंग दिखाएंगे कि अरे बाप रे ये क्या है ना, इस तरह से. सो रिड्यूस द एंजाइटी द ऑफ द रिलेटिव्स एंड फॉर कंफर्ट. ओके, देन क्या है, कंसल्ट क्लोज रिलेटिव बिफोर प्रिपेयरिंग द बॉडी फॉर रिमूवल फ्रॉम द वॉर्ड टू द मर्च्यूरी where the relatives will receive the bodies. Okay, first of all क्या करते हैं हम, क्या करते हैं, जितने भी बॉडीज हैं उसको प्रिपेयरिंग करने के बाद रिमूवल फ्रॉम द वार्ड टू द मर्च्यूरिटी. ठीक है, शिफ्टिंग करते हैं. देन क्या है, टू मीट कस्टम एंड विश ऑफ द रिलेटिव्स इन केयरिंग फॉर द बॉडी. जब हम उनको मर्च्यूरी पे रखते हैं, वहां पे उनके जितने भी रिलेटिव्स रहते हैं वो उनसे मीट करते हैं. ठीक है, रिड्यूस द टेंशन ऑफ रिलेटिव्स. ओके, after that if the relatives required, the nurse should help them to sponge the patient as necessary, brush and comb hair. Okay, जब क्या करते हैं, कुछ होते हैं कुछ अलग अलग रिलीजन्स में डिफरेंट रूल्स होते हैं. ठीक है, सो वो फॉलो किया जाता है वहां पे. देन टू रिड्यूस ऑर्डर एंड फॉर एनेस्थेटिक सेंसेस फॉर नॉर्मल अपीयरेंस एंड appearance of the body after death should be presentable. Okay, then replace solid dressing with cleaned ones. Okay, जितने भी उसके solid dressing है वो हम क्या करते हैं, remove कर देते हैं. ठीक है, to avoid odor and for better appearance, for comfort. Okay, then apply perineal pads and plug the rectum and vagina in female with cotton balls. ठीक है, देखा होगा ना, nose में cottons, ears में cottons, cotton ball रखते हैं, कभी देखा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो वही है, पेरिनियल पैड जो होते हैं प्लग्स करते हैं रेक्टम पे, वजाइना पे, इफ फीमेल पे, एंड विथ कॉटन बॉल्स. ओके, टू प्रिवेंट soiling of bed and the patient cloth. Okay, and after that there may be leaking of the secretion from artifices na, that's why we are close the nose, ears and all क्या बोलना चाहिए, plugs. Okay, for safety. Then provide clean cloth, है ना, and why, for better appearance. And then take care of valuable and personal belonging by handing over the members of family. Okay, for legal consideration. Without any legal consideration we are not given a dead body. Okay, then allow members of the family to see the patient and remain in the room, and remember that the body is still dear to someone na, that's why we are allow members to family see the patient. Okay, and provide emotional support and help grieving process by helping family to accept death. And it पता है ना, grief and this is a grief process, राइट. तो अगर हम उनको मिलने नहीं देंगे तो वो जल्दी से ग्रिफ से रिकवरी नहीं कर पाएंगे. दैट्स व्हाई वी आर गिवन अ टाइम, है ना, फॉर मीटिंग, है ना, फॉर सीइंग. ओके, देन इट अलाउ देम टू वेंटिलेट देयर ग्रिफ एंड फीलिंग्स. ओके, देन
close the body from side to side and head to foot with the seat. ओके एंड हॉस्पिटल जैसा भी वहां के हॉस्पिटल का रूल्स होता है अकॉर्डिंग टू हॉस्पिटल रूल्स रेगुलेशन. ओके, हॉस्पिटल पॉलिसी इज फॉर रिलेटिव्स टू क्लेम द बॉडी फ्रॉम द मर्च्यूरी, लीगल एक्सेप्ट ऑफ नर्सिंग. ओके, देन प्रिपेयर द आइडेंटिफिकेशन स्लिप एंड अटैच टू द पेशेंट पैक सीट. ओके, जितने भी हम उसको क्या करते हैं, क्लोज करते हैं ना जब बॉडी को. ओके, सो उस साइड पे क्या करते हैं हम, साइड टू साइड हम उसको पैक करते हैं डेड बॉडी को. ओके, उसके बाद उसमें हम क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन के लिए हम क्या करते हैं, या तो हैंड पे या फिर फीट पे. ठीक है, हम क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन एक पेशेंट पैक सीट देते हैं. ठीक है, उससे क्या होता है, उसमें नाम लिखा होता है, नेम है ना. आइडेंटिफिकेशन समझ में आ रहा है ना. Yes, ma'am. Like that Yes, examination. हाँ, सो वो क्या होता है, हेल्प टू आइडेंटिफाई द पेशेंट ना. इट इज द लीगल पर्पस, राइट, कि किसी के डेड बॉडी को किसी और को तो नहीं दे देंगे. दैट्स व्हाई वी आर prepare the identification slip, okay, and attach it to the patient pack sheet. Okay, then attach a special label if the patient had a contagious disease. जैसे कि contagious disease क्या होता है, HIV. ठीक है, तो वो क्या होते हैं, contagious मतलब जो one person to another person क्या होता है, ट्रांसमिट होते हैं. ठीक है, सो इफ एनी पेशेंट क्या है, कंटाजिनियस डिजीज कंडीशन से अफेक्टेड है, सो हम उसमें स्पेशल क्या करते हैं, लेबल करते हैं, अटैच लेबल अटैच करते हैं. ओके, फॉर प्रोटेक्ट दोज हु handle the body and infection may be spread if proper precautions are not taken na. That's why then transfer the body to the mortuary, then they will get another certificate according to the hospital policy, then remove contaminated articles from room and prevent contamination of other from the body fluids and prevent spread of the infection. Understood or not? What is this procedure? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Understood. Understood. So this is Yes, the care ma'am. of Yes, ma'am. dead body. Okay, what is care of dead body na? So normally care of dead body, after that prepare the for postmortem are normal handover for the family. Okay, so what is changes of after death in body? So rigor mortis, alger mortis and liver mortis, and after that procedure. So ये है आपका procedure. Okay, understood everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Then our next topic is euthanasia. ठीक है, euthanasia literally means good death. Okay, it is basically to the bring about the death of a terminally ill patient. Okay, what is terminally ill patient? What is terminally ill patient? जो क्या होता है, बहुत लॉन्ग टाइम से किसी डिजीज कंडीशन से कंटिन्यू होते रहता है ना, जो हमको पता है कि हम उस डिजीज कंडीशन को क्या नहीं कर सकते, क्योर नहीं कर सकते. वी आर नॉट एबल टू क्यूरिंग द एनी डिजीज, सम डिजीज कंडीशन ना, दैट टाइम वी आर given a legally expect for the death. Okay, so this is a euthanasia. Okay, means good death. Understood? Practice the painlessing, putting to death or withdrawing treatment from a person suffering an incurable disease. ठीक है? And from the definition, one can say that euthanasia is an unethical act as much as it is a great sin for those who strongly believe in God. Okay, euthanasia is a internationally killing another person to receive relieve his or her suffering. It is not the withdrawal, the withholding of treatment that result in death. Okay, or necessary pain and symptoms relief treatment that makes shorten life. If that is the only effective treatment, it is the international killing by act or omissions of a dependent human beings from his or her alleged benefits. Okay, समझ में आया कुछ? क्या होता है जब कोई डिजीज कंडीशन होता है, ठीक है, हमको पता है कंटिन्यू हम क्या कर रहे हैं, वी आर गिवन अ ट्रीटमेंट. ओके, बट वी आर नो कि इसका कोई भी लास्ट रिजल्ट क्या होगा, लाइफ एंड. ओके, सो एक जितने भी हम उसमें
प्रोसीजर फॉलो करते हैं, ठीक है, पेशेंट को जो भी हम प्रोसीजर देते हैं, जो भी केयर देते हैं, तो उससे वो पेशेंट्स को क्या होता है, पेन फीलिंग होती है, ठीक है, वो इरिटेशन होता है, मतलब उसको लाइफ जो है वो उसकी पेनफुल हो जाती है। सो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, लीगली उनकी जो फैमिली होती है वो क्या करती है, ये लीगली एक्सेप्ट करती है कि ओके वी आर नॉट कंटिन्यूइंग द गिवन द केयर। ओके, सो उस टाइम पे हम हॉस्पिटल में ही उनको क्या करते हैं, जितने भी उसके आर्टिफिशियल जो भी हम उनको प्रोवाइड करते रहते हैं ना, ऑक्सीजन और एनीथिंग, तो वो हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, सम पार्शियली उसको हम क्या करते हैं, मेडिसिन देते हैं, ठीक है, उस मेडिसिन से जो भी पेशेंट होता है वो बहुत ही पीसफुली डेथ कॉज करता है। आ रहा है समझ में? Yes, ma'am. Yes, yes, ma'am. Yes, ma'am. दिस इज अ यूथेसिनिया, ठीक है, और ये क्या है, बहुत सारे जगह पे लीगल नहीं है, बहुत सारे जगह पे लीगल है, ठीक है, इसके अभी भी बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन है जो कंटिन्यू अभी चल रहे हैं, बहुत सारे इसमें आर्गुमेंट्स हो रहे हैं, ठीक है, ये अभी एवरी मतलब प्लेस में अभी ये नहीं होता है, ठीक है, ओनली फॉरेन साइड पे ही ये अभी वैल्यूबल है, ठीक है। मैम ये इंडिया में नहीं होता। इंडिया में नहीं होता है, इंडिया में किसी जैसे कि बहुत ज्यादा मोस्टली जो केसेस होते हैं ना, जैसे कि अब इस अभी जो चल रहा है क्या बोलते हैं, कोरोना, ठीक है, तो वो जैसे कि जो मेन उसका अगर ऐसा रहेगा कि क्या बोलना चाहिए, जो मेन कंटामिनेशन अगर पर्सन है, ठीक है, जो सबसे फर्स्ट कंटामिनेशन पर्सन है और हमको पता है कि वो स्प्रेड ट्रांसमिट डिजीज है, सो उस टाइम पे क्या करते हैं, हम उसको डेथ करते हैं, क्योंकि हमको पता है कि अगर वो कंटिन्यू लाइफ करेगा तो अदर पर्सन भी अफेक्टेड होंगे, तो इस कंडीशन पे होता है। बट अभी ऐसा वर्ल्ड वाइड कोई ट्रांसमिट स्प्रेड डिजीज अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कि वो इंडिया पे अभी स्टार्ट हो, ठीक है, ये अभी फॉरेन बॉडी पे, फॉरेन कंट्रीज में ही ये अभी कंटिन्यू है। ठीक है, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, ma'am. नॉर्मल इंडिया पे क्या होता है, नॉर्मल हम क्या करते हैं, जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं वो हम रिमूव कर देते हैं, जो भी लीगल हमारे जो भी रूल्स रेगुलेशन है वो फॉलो करते हुए, उनके जो भी फैमिली वाले होते हैं उनसे अलाउ करके, ठीक है, बट स्पेशली जैसे कि अदर कंट्रीज में मेडिसिन दिया जाता है, ठीक है, और उस टाइम पे क्या करते हैं, एक रूम बिल्कुल शांत खाली एक रूम होता है जिसमें पेशेंट को रखा जाता है, और वहां पे उनके कुछ जो रिलेटिव्स होते हैं वो होते हैं, नर्स होती है, 2-3 डॉक्टर्स होते हैं, और उसके बाद में जितने भी आपके लीगल पेपर्स वर्क होते हैं वो कंप्लीट होते हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड होते हैं वो डन होते हैं। आफ्टर दैट क्या किया जाता है, जितने भी आर्टिफिशियल केयर गिवर जो रहता है वो सारी चीजों को रिमूव करते हैं। उसके बाद बहुत ही पीसफुली हम क्या करते हैं, उनको एक मेडिसिन देते हैं, तो वो मेडिसिन से जो पेशेंट है वो बहुत गहरी नींद में सोता है, ठीक है, मीन्स उसको नींद आती है, और उसके बाद फिर वो डेथ कर जाता है, ठीक है, ये इसका प्रोसेस है, बट वो अभी हमारे इंडिया में कंटिन्यू नहीं है, ठीक है। Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. आगे बढ़े हैं अब। टाइप्स ऑफ यूथेसिनिया, ठीक है, सो क्या क्या टाइप्स हैं इसके, एक्टिव, पैसिव, वॉलेंट्री, नॉन वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री। ओके, सो एक्टिव मींस एक्शन, पैसिव मींस ओमेसिजन्स, वॉलेंट्री मींस क्या होगा, कॉन्क्लूजन्स, है ना, जिसमें हम डिसीजन क्या करते हैं, पूछते हैं, पर जो यूथेसिनिया वाला रहता है उससे पूछते हैं। एंड नॉन वॉलेंट्री यूथेसिनिया मींस क्या होता है, जो पेशेंट कंटिन्यू अनकॉन्शियस होता है, ठीक है, जो डिसीजन लेने के लिए नहीं रहता, तो हम क्या करते हैं, नॉन वॉलेंट्री में उनके फैमिली से वो डिसीजन लेते हैं, फैमिली से वो डिसाइड करते हैं, ठीक है। इनवॉलेंट्री में क्या होता है, पर्सन इज किलिंग अगेन देयर एक्सप्रेस्ड विशेस। ओके, सो फर्स्ट एक्टिव, एक्टिव में क्या होता है, वेयर अ पर्सन deliberately intervenes to someone's life, for example by injecting them with a large dose of sedative. Okay, so this is a active euthanasia. Then passive euthanasia means where a person causes death of withholding or withdrawing treatment that is necessary to maintain life, such as withholding antibiotic from someone
with pneumonia. Okay, and इन सारी conditions में ना नर्स का रोल होता है कि हम उन चीजों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ठीक है। जो नर्स होती है, समटाइम्स कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो खुद से बोलते हैं कि मुझे कोई ऐसी दवाई दे दो कि मैं रिलीफ फील करूं और मुझे पता भी ना चले और मतलब मैं पास आउट हो जाऊं, ठीक है। सो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, साइकोलॉजिकली जो ग्रीफ कंडीशन होता है ना, बताया था ना मैंने, ग्रीफ कंडीशन 5 उसके स्टेजेस हैं, डिनायल है ना। सो वो सारे जितने भी उसके स्टेजेस हैं वो फॉलो करके हम क्या करते हैं, पेशेंट्स को साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। उन चीजों को हम क्या करते हैं, मीन्स उसको लाइफ एंड करने के लिए हम उसको नहीं उस पे हेल्प करेंगे, ठीक है। फर्स्टली हम क्या करते हैं, उसको समझाते हैं हर चीज को, ठीक है। सो पेसिव क्या है, एनास्थेसिया, व्हेन अ पर्सन कॉजेस डेथ बाय विथहोल्डिंग और विथड्रॉइंग ट्रीटमेंट, ओके। देन वॉलेंटरी क्या है, वेयर अ पर्सन मेक कंजक्शन डिसीजन टू डाई एंड आस्क फॉर हेल्प टू डू दिस, ओके। जिसमें हम क्या करते हैं, पेशेंट से ही पूछते हैं कि सच में आप ये चीज फॉलो करना चाहते हैं या नहीं, ठीक है। देन नॉन वॉलेंटरी क्या है, वेयर अ पर्सन इज अनेबल टू गिव देयर कंसर्न, बताया ना मैंने कि वो क्या है, अनकॉन्शियस है, मींस कॉमा में है ना, सेवरली ब्रेन डैमेज हो चुका है। अनदर पर्सन क्या कर रहे हैं, टेक द डिसीजन ऑन देयर बिहाफ, है ना, मींस कोई उससे जो जो उसका टेक केयर करता है वो इस डिसीजन को लेता है, ठीक है। एंड इनवॉलेंटरी क्या है, वेयर अ पर्सन इज किलिंग अगेंस्ट देयर एक्सप्रेस्ड विशेस, मींस जो उसका मन नहीं है फिर भी हम क्या करते हैं, उसको यूथेसिनिया देते हैं। सो दिस इज अ इनवॉलेंटरी यूथेसिनिया। ये बहुत क्रिमिनल केसेस में ही इनवॉलेंटरी यूथेसिनिया दिया जाता है, ठीक है। जैसे कि आपके आर्मी हो गए, आपके रेलवे हो गए, ठीक है, आपका क्या बोलना चाहिए, जो भी मतलब क्रिमिनल और इलीगल वाला जो होता है, मतलब लीगल वाला होता है ना, उस पे इनवॉलेंटरी यूथेसिनिया दिया जाता है, ठीक है। समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, देन नेक्स्ट वन इज विल डाइंग डिक्लेरेशन, ठीक है। जब क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है। सो a will is a document by which a person regulated the rights of other over his property or family after death, ठीक है। जब हम क्या करते हैं, यूथेसिनिया देते हैं तो उसके पहले हम ये सारी चीजें डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। सो जो भी उसके प्रॉपर्टी फैमिलीज जो भी रहेंगे वो सब कुछ करेंगे। स्टेटमेंट बाय अ पर्सन, प्रॉपरली जो स्टेटमेंट होता है ना कि उनको डेथ चाहिए, तो उसमें हम साइन करवाते हैं, उनके फैमिली मेंबर्स का साइन करवाते हैं, ठीक है। So believed to be the causes of circumstance of death that can be introduced into evidence during a trial in certain cases, okay. Then person who make a dying declaration must however be competent at the time he or she makes a statement, otherwise it is indismissible ना, मीन्स एक बार अगर हमने मेडिसिन प्रोवाइड कर दिया फिर हम उसको डिसमिस नहीं कर सकते, दैट्स व्हाई, ओके। इसके बाद कुछ और भी जो रूल्स रेगुलेशन होते हैं, जैसे कि कुछ अपने आप से अपनी लाइफ को एंड करते हैं तो वो क्या करते हैं, ऑर्गन डोनेशन करते हैं, ठीक है। सो व्हाट इज ऑर्गन डोनेशन, क्या समझ आता है ऑर्गन डोनेशन से? I donate, ma'am. Like leg donate. मैम Body बॉडी part का कोई पार्ट Body part. दान डोनेट करना। ऑर्गन डोनेशन में किसी और को डोनेट यस, अपना जो क्या होता है ऑर्गन, हम किसी और को क्या करते हैं, डोनेट करते हैं, ट्रांसप्लांटेशन होता है, ठीक है। सो अ पर्सन 18 years or older and of sound mind can donate all or any part of their own body for the following purpose, okay. What following purpose? For any medical or dental education, है ना, रिसर्च के लिए। जैसे कि अभी शायद एक ओल्ड एज पर्सन थे जिन्होंने 90 इयर्स ओल्ड एज पर्सन ने कोरोना के टेस्ट के लिए अपने बॉडी को डोनेट किया, अपना फुल बॉडी डोनेट किया, पता है? No, ma'am. No, ma'am. उसके बाद ही वैक्सीन आया है बेटा, ठीक है। उसके ये रिसर्च हुआ है 90, उसका उनका नाम मुझे याद नहीं है, बट 19 इयर्स ओल्ड एज पर्सन है जिन्होंने अपना फुल बॉडी डोनेट किया, क्योंकि इतना वैक्सीन्स के ऊपर, मतलब वैक्सीन्स किसके ऊपर ट्राई करेंगे करके। सो उन्होंने अपना फुल, क्योंकि उसके साइड इफेक्ट्स थे ना पहले कि बहुत लोग आफ्टर वैक्सीन डेथ हो जा रहे, ये वो ऐसा करके, तो वो सारी जो रिसर्च होता है ना पहले, सो रिसर्च के लिए 19 इयर्स ओल्ड एज एक जेंट्स
थे जिन्होंने अपना फुल बॉडी डोनेट किया. सो ये है उसके कंडीशंस. ओके, पर्पस फॉर मेडिकल और डेंटल एजुकेशन, रिसर्च, एडवांसमेंट ऑफ मेडिकल और डेंटल साइंस, थेरेपी, एनी ट्रांसप्लांटेशन. Okay, and the request for organ donation should be done by patient in the presence of a physician or a nurse. Okay, आप और मैं तो नहीं करेंगे, है ना, जो डॉक्टर होंगे, जो नर्स रहेंगे, उनके अंदर में ही होता है. Then organ removed from the body following the death cannot be sold. Okay, and all organ donation for voluntary and there should not be any compulsion for the patient family members. And कौन-कौन से वैसे हम पूरे फुल बॉडी को भी डोनेट कर सकते हैं, स्पेशली जो अभी क्या है ट्रेंड पे है ना, सो किडनी, हार्ट, लंग्स, लिवर, बोन एंड कॉर्निया. एंड सेल एंड टिश्यू भी क्या होता है, ट्रांसप्लांट होता है, डोनेट होता है. ठीक है, बोन Yes, मैरो ma'am. सुना है? बोन मैरो, Yes, yes ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. बोन मैरो क्या है, सेल्स है. ठीक है, वो क्या करते हैं, हम किसी और को डोनेट कर सकते हैं. ठीक है, सो सेल एंड टिश्यू, किडनी, हार्ट, लंग्स, लिवर, बोन, आई, कॉर्निया, ये सब के साथ में सेल एंड टिश्यू भी क्या होते हैं, डोनेट होते हैं. ठीक है, ट्रांसप्लांट होते हैं. ओके, देन क्या है, ऑर्गन डोनेशन शुड टेक प्लेस विद इन 2 to 6 आवर आफ्टर अ डेथ. किडनी, हार्ट, लंग्स का क्या है, 4 आवर. ओके, बोन का क्या है, 3 to 6 आवर. ऐसे क्या है, डिफरेंट डिफरेंट टाइम आवर, पीरियड आवर है. ठीक है, डोनेट करने के. सो all organ donation should take place within a 2 to 6 hour after the death. Okay, and counseling for organ donation. So organ transplantation is truly one of the miracles of modern medicine, na? Saving the life of many patients and improving the quality of life for many more, right? क्या होता है, एक पेशेंट मतलब एक पर्सन अपने ऑर्गन को अगर डोनेट करता है ना, सो वो 8 लाइफ्स को सेव करता है. पता है कि नहीं? Yes, ma'am. लाइक किडनी, हार्ट, लंग्स, है ना, आई एंड सेल टिश्यू. ठीक है, सो ऐसे करके अगर कोई एक पर्सन अपने बॉडी के ऑर्गन्स को डोनेट करता है, सो वो 8 पर्सन की लाइफ को सेव करता है. ठीक है, सो दिस इज अ वेरी गुड प्रोसेस and miracle process, like, and given the ever increasing gap between the number of organs needed and the supply, and nurse have the ethical obligations to help ensure the desired the people who want to donate organ are respected. Okay, then nurse have the ensure that the consent process informed and voluntary, and information to the patient should consist of a balanced discussion of the available option and counseling to help patient to their family. ठीक है, rich choice that is based for them, including the provision of information about the urgent need for organs and the consolation that many families derive from knowing that their loved ones were able to help other. है ना, sometimes क्या होता है, जो फैमिली मेंबर्स होते हैं वो इन चीजों के लिए एग्री नहीं होते हैं, राइट. सो उस टाइम पे ये काउंसलिंग का मतलब क्या है, नर्स जो होती है वो क्या करती है, उनके फैमिलीज को ये सारी चीजें समझाती है. ठीक है, कि 1 पर्सन के डोनेट करने से 8 जो अदर पर्सन्स हैं उनकी लाइफ क्या होगी, सेफ होगी. ठीक है, सो दिस इज अ काउंसलिंग प्रोसेस. अंडरस्टूड एवरीवन? Yes, ma'am. Yes ma'am. Okay, then next our topic is medico-legal issue. So what is medico-legal issue? लिखा हुआ है सामने, क्या है? बहुत सारे ऐसे कंडीशंस होते हैं ना जिसमें क्या होता है, हमको प्रॉपर फॉलोअप के लिए बोला जाता है. मतलब कुछ कंडीशंस होते हैं, जैसे कोई सुसाइड अटेम्प्ट करना वाला होता है, या कोई स्मोकिंग करता है. ठीक है, सो उसको हम क्या करते हैं, प्रॉपरली उसका काउंसलिंग करते हैं ना, साइकोलॉजिकली काउंसलिंग चलती है. पता है कि नहीं? विड्रॉ करते हैं जो, पता है?
एब्यूज ऑफ चिल्ड्रन, इसमें लिखा हुआ है देखो, मेडिकल लीगल इशू, एब्यूज ऑफ चिल्ड्रन, एडल्टली एंड स्पॉल्स, ठीक है। ड्रग रिलेटेड इंजुरी, अननोन कॉजेस ऑफ डेथ, सुसाइड, वॉयलेंट डेथ, poisoning, accident, suspicion of criminal action, okay, often death reports. So do investigation the natural death and infant child death, conduct postmortem, sexual assault, child abuse examination, collaborate with organ tissue procurement agency, provide link between pathologist and ये जितनी भी चीजें मैं बता रही हूँ ना, जितनी भी यहाँ पे लिखी हुई हैं, वो सब क्या है, एक आपके स्कीम्स हैं, ठीक है। मतलब एक क्या बोलना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है, जिसमें ये सारे जो लीगल इश्यूज होते हैं, मतलब ड्रग रिलेटेड अगर कोई इंजरी है तो वो जब ट्रीट करने के लिए हॉस्पिटल आता है तो हम डायरेक्टली उसको ट्रीट नहीं करते हैं, ठीक है। सुसाइड केस आता है तो हम डायरेक्टली उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड नहीं करते हैं। पॉइजन का केस आता है, हम डायरेक्ट उसको केयर प्रोवाइड नहीं करते हैं, पता है ना क्या बोलते हैं, दिस इज अ, क्या बोला जाता है, नहीं पता है? नो मैम। अरे यार, क्या बोलते, क्रिमिनल केस है, पहले रिपोर्ट लिखाओ, उसके बाद फिर हम ट्रीट करेंगे। पुलिस केस है, नहीं सुना है कभी? नो मैम, सुना है। तो यही वो सारी चीजें, मेडिको लीगल इश्यू मींस दिस इज अ मेडिकल लीगल इश्यू, ठीक है। जो ये सारी चीजें होती है ना इस टाइप का, उसमें हमको क्या करना पड़ता है, अगर कोई क्रिमिनल मींस एक्सीडेंटल केस है जिसमें क्या हो रहा है, कोई केस चल रहा है, तो आफ्टर डेथ हमको वहां भी रिपोर्ट करना होता है, ठीक है। ड्रग रिलेटेड इंजरी है सो भी हमको वहां रिपोर्ट करना होता है। सो जितने भी आपकी इसके अंदर में जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये सब किस में आएंगे, मेडिको लीगल इश्यू में, ठीक है। देन केयर ऑफ यूनिट आफ्टर दैट, इन्फॉर्म द नर्स, है ना, चार्ज एंड इन्फॉर्म द मेडिकल स्टाफ ऑफ द पेशेंट डेथ, क्योंकि एवरी आवर क्या होता है, एवरी 8 to 12 आवर ड्यूटीज चेंज हो जाती है, ठीक है। सो केयर ऑफ यूनिट आफ्टर डेथ में हम क्या करते हैं, इन्फॉर्म करते हैं नेक्स्ट जो चार्ज लेती है ना नर्स, उनको, ठीक है। देन इन द केस ऑफ एन एक्सपेक्टेड एडल्ट डेथ, रजिस्टर्ड नर्स डिमेंड कंपेटेंट बाय द ट्रस्ट में कंफर्म डेथ, ओके। फिर क्या करते हैं, कंफर्मेशन डेथ मस्ट बी रिकॉर्डेड, ओके, मींस जितने भी हेल्थ केयर होते हैं उसमें रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट होता है ना, वो उसमें ये रिकॉर्ड होता है, ठीक है। देन अनएक्सपेक्टेड डेथ मस्ट बी कंफर्म बाय द अटेंडिंग मेडिकल ऑफिसर्स एंड इफ कंफर्म द सर्विसेज मैनेजर शुड बी कंटेंट आर ड्यूटी मैनेजर out of hours, okay. So incidents from to be completed, okay. Then inform the patient relatives, है ना, most important parts, है ना। Then next to kin of the patient death na, ensure that this is handled in the sensitive and appropriate manners with as much privacy as possible, कि जाके बस चिल्ला चिल्ला के बताओगे, है ना, with manner we are given this message, okay. Then ask if the relatives wish to see the complaint or any appropriate religious leader or other appropriate person to person faith or ethics origins, है ना, जो मैंने पहले ही बताया कि कुछ लोग क्या करते हैं, हाथ में बाइबल रखवाते हैं, कुछ लोग गीता रखवाते हैं,